हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, हम अपने वैद्युत वाले क्षेत्र को यानी चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब पढ़े थे। उसके बाद मार्कर हम भूल गए थे कोचिंग में, ठीक है, इसकी वजह से उसको आगे नहीं पढ़ा पाए थे, इसलिए उसकी आगे कहानी हम आज पढ़ेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि जो उस दिन हम पढ़े थे उसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पढ़ने में मजा आ जाए। तो आइए, इसमें हेडिंग क्या है कि वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। आइए देखते हैं कि द्विध्रुव होता क्या है। चलिए, हालांकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हल्का रिवीजन कर लेते हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है भाई कि दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश को अगर एक दूसरे को यानी अगर एक प्लस आवेश हो और एक क्या हो माइनस आवेश हो, लेकिन चिन्ह विपरीत है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, लेकिन दोनों का परिमाण मतलब मान समान हो। अगर ये 10 कूलम है तो भी 10 कूलम है, ये 5 कूलम है तो भी 5 कूलम है, यानी परिमाण समान होना चाहिए, राइट। अगर इन दोनों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखा जाए, कितने दूरी पे, न्यूनतम दूरी कहिए या 2a दूरी पर रखा जाए, तो जो माध्यम या जो संरचना तैयार होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर से कि दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे से 2a दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब इस द्विध्रुव कारण चूंकि ये भी आवेश दोनों आवेश हैं, तो दोनों आवेश कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसकी गणना करनी है। सबसे पहले हम गणना करेंगे कि इस वैद्युत ध्रुव के अक्ष पे, ये हमारा क्या होता है, अक्ष होता है। ये अक्ष पे मान लीजिए हमने बिंदु P ले लिया, तो इन दोनों आवेश के कारण इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पे कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, ई की गणना करना है। ये हो गया हमारा आज टॉपिक, यानी पहला हेडिंग रहेगा हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। उसके बाद आज टॉपिक में ये करेंगे, अगले वाले टॉपिक में नए वीडियो में हम इसके निरक्ष पे, इसके निश्च बोलते हैं, वाई अक्ष इसको हम क्या बोलते हैं, निरक्ष। आज हम अक्ष पे करेंगे, अगले वीडियो में हम निरक्ष पे करेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम हल्का से याद दिलाते हैं आपको कि अगर कोई बिंदु आवेश हो और इस बिंदु आवेश से r दूरी पे, कितनी दूरी पे, r दूरी पे अगर कोई बिंदु P हो और इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की गणना करना हो तो हम क्या करते हैं, E बराबर KQ बट्टा R का स्क्वायर। मतलब क्या भाई कि अगर कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु से r दूरी पे अगर कोई बिंदु लिया जाए और हम बताएं कि भैया इस बिंदु पे बताइए कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, KQ बट्टे R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है भैया कि E बराबर KQ बट्टा R क्या है, दूरी, कितना दूर है, यानी दूरी कह सकते हैं हम लोग, दूरी का स्क्वायर। बस इसी बात को आप दिमाग में रखिएगा और इसी टॉपिक से पूरा खर्च क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक बात और, आपने द्विध्रुव समझ गया क्या होता है। अब एक और टॉपिक आएगा जो हमको जरूरत पड़ेगी, वह होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या होता है, तो सुनिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं P, और इसका बराबर होता है कि जो भी हमारा द्विध्रुव है, इन दोनों ध्रुव का आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, गुणा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए, जो मान निकल के आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अर्थात P बराबर कह सकते हैं कि 2QA, इसी हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो एक बात और, सबसे पहले काम करते हैं कि हम निकालते हैं कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो आपको पहले हम बता दे रहे हैं ताकि लगे कि हमको क्या लाना है। ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे हम जो वैद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं, ई का मान वह आना चाहिए। ई बराबर आएगा 2KP बट्टा R का क्यूब। ये होता हमारा अक्ष पे और एक होता है निरक्ष पे, ई अक्ष लिखते हैं, ई अक्ष पे। ठीक। उसके बाद निकालेंगे हम निरक्ष पे, जब निकालेंगे तो निरक्ष पे निकल के आना चाहिए KP बट्टा R का क्यूब।
ध्यान समझिएगा भाई, यानी ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट किसके लिए है, द्विध्रुव के लिए है। और ये जो पॉइंट था ये किसके लिए था, ये किसी बिंदु, एक बिंदु आवेश, कोई एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला होता है, जो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, याद है। चलिए, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विध्रुव कारण। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर, ये आज पढ़ेंगे, इतना हमको लाना है निगमन करके, और यही आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसी आपको आराम से करना है, जैसे जैसे हम करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किस पे, नीरज पे, ठीक है। छोड़िए, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। तो काम करिए, ये यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना भाई, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि द्विध्रुव में दो आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। तो इस आवेश के कारण भी इस बिंदु पे क्षेत्र अलग होगा, और इस आवेश के कारण भी इस बिंदु पे अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, राइट। तो काम करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, तब जाकर दोनों का नेट निकालेंगे और हमारा निकल के आ जाएगा। तो आते हैं, तो हमको क्या पता है कि किसी भी अगर बिंदु आवेश से, अगर बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पे, r दूरी मतलब किसी बिंदु पे अगर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र, हम दूरी निकालते हैं। उसी प्रकार से हम जो बिंदु लिए हैं, आखिर ये बिंदु जो है इस द्विध्रुव से कितना दूर है, वह दूरी तो मानना पड़ेगा भाई। तो काम करते, दूरी कहाँ से माना जाए, यहाँ से माना जाए, बीच से माना जाए, यहाँ से माना जाए। तो हमेशा दूरी मानते हैं इसके केंद्र से इस दोनों ध्रुवों के बीच में जो सेंटर होता है, और पूरा दूरी अगर ये बीच पे है, अगर पूरी दूरी 2a है, ये हमारा a होगा और ये भी हमारा a होगा। कंप्लीट है, क्योंकि ये a और ये a पूरा क्या हो गया, 2a मिला था, ठीक। तो हम जो बिंदु लिए हैं अक्ष पे, ये बिंदु कितना दूर है, तो इस अक्ष से लेंगे, ये कितना दूर पे है भाई, तो मान लेंगे कि यह कितना दूर है सेंटर से, r दूरी पे। कितनी दूरी पे, r दूरी पे। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या पता है कि इस द्विध्रुव में दो आवेश है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। तो हम निकालते हैं कि इस प्लस आवेश कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बाद इस माइनस आवेश कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का नेट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके निकालते हैं, और एक एक निकालने वाली कहानी इसकी मदद से निकालेंगे। तो हमको क्या पता है, अगर इसके कारण निकालेंगे इस पे क्षेत्र है, तो हमको दूरी चाहिए ना, लेकिन यहाँ से कितना दूर है, तो ये दूरी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो ध्यान सुनिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक ये कितना a है और यहाँ से कितना है r है, दोनों जोड़ लेंगे तो a और r मिले क्या जाएगा, a धन r या r धन a। समझ गए, यानी वो जो बिंदु है वह इस आवेश से कितना दूर है, तो r धन a, तथा ये आवेश कितना दूर है, ये दूरी कितना है, इसको कैसे निकाला जाए, बहुत आसान है। हमको सेंटर देखेंगे, सेंटर कितना है, r है, और ये कितना है, a है, ये दूरी कितना होगा, r माइनस a। पल्ले पड़ रहा नहीं, फिर से देखिए भाई, देखिए यहाँ से, अगर ये पूरी दूरी कितना है, r है, हमको इतना दूरी चाहिए, इतना दूरी चाहिए, ठीक। ये दूरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अगर ये दूरी ज्ञात हो, मान लीजिए ये दूरी हमारा a है, पूरा कितना है, r है, और सिर्फ इतना कितना है, ये a है। तो अगर हम क्या करें, इस a और दूरी को घटा देंगे, नहीं बच जाएगा ये, यानी पूरा कितना था, पूरा हमारा r था, क्या था, r था। इस पूरे में से इस a को घटा दीजिए, पूरे में से a को घटा दीजिए, तो जो बचेगा यही दूरी हमारी कहलाएगी। उसी तरह से ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r है, कितना है, r है। अब इस r में से इतना को घटा दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ इतना चाहिए, इतना ही चाहिए ना, इतना चाहिए। तो पूरे में से, यानी ये पूरा r है, इस पूरे r में से एक को घटा दीजिए, यानी r में से घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा, इसकी दूरी निकल गई। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है, तो ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी लिखेंगे पहला कि प्लस क्यों के कारण, प्लस क्यों के कारण किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, ध्यान से देखिए। वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E, यहाँ प्लस क्यों देखेंगे, क्योंकि हम प्लस क्यों का कारण देख रहे हैं, राइट। अच्छा, तो हमारा मान क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पे क्षेत्र कितना होता है, KQ बट्टा r स्क्वायर, यानी K तो होगा ही, फिर यहाँ पे प्लस क्यों है, क्यों बट्टा r का स्क्वायर है, दूरी, दूरी कितना है, तो इसका दूरी कितना है, इसका दूरी r प्लस a है, तो r प्लस a का
होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से हम इस आवेश कारण निकालेंगे, देख लेते हैं क्या होगा। तो भाई माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसका क्या होगा E माइनस क्यू, यानी इसके कारण निकालना है भाई तो E माइनस क्यू निकालेंगे। E कितना आएगा, वही फार्मूला के क्यू बट्टा दूरी, इसकी दूरी कितना है R माइनस ए है, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है। फिर से समझ लीजिए, फिर से बहुत आसान है, घबराना नहीं है, आराम चलना है। अब से क्या किया हमने, द्विध्रुव ले लिया, इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु P लिया, ठीक। अब हमको पता है कि जो बिंदु P है वह इस द्विध्रुव से कितना दूर है, तो दूरी हम कहाँ से देखते हैं, इसके केंद्र से, तो हमने दूरी मान लिया कितना R, ठीक। तो अब हम जब यहाँ से यहाँ तक R मान लिया तो हमको निकालना क्या है कि इस बिंदु आवेश कारण उस बिंदु पर कितना क्षेत्रफल होगा। तो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना मानेंगे, तो इसको निकालना है, किस निकालेंगे, यहाँ तक की दूरी कितना R है और ये दूरी कितना है A है, तो A और R जोड़ लेंगे तो R धन A पूरी दूरी निकल गई। क्लियर हो गया। दूसरी वजह, इस आवेश कारण कितना दूर है ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो इस सेंटर से ये पूरा दूरी कितना है R है, हमको इतना ही चाहिए ना, तो पूरा दूरी कितना R है। अब इस R में से ये इतना घटा दीजिए, ये दूरी हमारा बच जाएगा, यानी R में से घटा देंगे, ये दूरी हमारा निकल के आ गई, राइट। यानी R माइनस ये दूरी है, यहाँ पे हमने आराम से राइट कर लिया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, अभी बताइए, अगर नेट निकालेंगे तो नेट करने का मतलब इसका अंतर निकालेंगे, तो अंतर में से होता है बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता है। तो पहले हम ये जानिए कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा, तब तो घटाएंगे। तो आपको बता दें, ये बताइए अगर 1/2 लिख दिए, 1/4 लिख दिए, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको कहेंगे ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। नहीं पता, फिर से देखते हैं। देखिए अभी हम कहें कि बताइए 1/5 और 1/10, इन दोनों में छोटा कौन होगा, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कैसे भाई, 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा, कितना आएगा इसमें 2, और 1 में 10 का भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, यानी ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। मतलब कि साफ है, अगर किसी भी भिन्न का हर बड़ा है उसका मान क्या होता है, छोटा होता है। अगर किसी भिन्न का हर छोटा है उसका मान बड़ा होता है। अब देखिए इसका हर प्लस है, यानी ये भी दूरी जुड़ेगी तो ये दूरी बड़ी आएगी, और इसमें से घट रहा है दूरी छोटी आएगी। अगर हर छोटा है तो मान बड़ा होगा, अगर हर बड़ा आ रहा है जोड़ने पे तो मान छोटा आएगा। मतलब कि ये छोटा है और ये बड़ा होगा, अर्थात यहाँ कहेंगे कि चूंकि E माइनस क्यू क्या है, बड़ा है, और E प्लस क्यू हमारा छोटा है। तो हमको पता है कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं तब निकलेगा नेट, कहेंगे तब E नेट अगर हम निकालेंगे तो निकल के आएगा बड़ा कौन है, E माइनस का क्यू माइनस E प्लस का क्यू। चलिए भाई फटाफट दोनों का मान रखिए। इसका मान कितना है, यहाँ पे है के क्यू बट्टा R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसका वैल्यू कितना है, इसका है के क्यू बट्टा R प्लस ए का होल स्क्वायर। सही है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें के क्यू दोनों कॉमन है, इसको हम धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम बाहर निकाल लेंगे के क्यू, ये छोटा के है, जान लीजिएगा ये छोटा के है, ठीक है, ये छोटा के कंफ्यूजन हो जाएगा। के क्यू हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या भाई, यहाँ भी बच गया 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, अब माइनस इसका भी यहाँ बचा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान देखिए, इसका गुणा इसमें इतना करना, इतना वेरी गुड, के क्यू लिख दीजिए, और इतना करना यानी R प्लस ए का होल स्क्वायर, अब माइनस इसका यहाँ करेंगे तो R माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे आपस में करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। फार्मूला आपको याद है भाई, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है, एक में प्लस माइनस है, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े फार्मूला, यहाँ पे एक में माइनस एक में प्लस है तो हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर है तो कॉमन करके स्क्वायर बाहर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ तक सही है। अब से एक में प्लस एक में माइनस, तो r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ गया। बाहर भी स्क्वायर है तो हमने बाहर स्क्वायर लग दिया। ये गुणा नहीं होगा बाबू, कॉमन की है तो कॉमन करके 2 बाहर निकल जाएगा, आराम से निकल गया 2, राइट। चलिए अब क्या करेंगे,
अब हम आगे का फार्मूला खोलते हैं कि क्यू बराबर टेन और ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले पे खोला जाए तो यहाँ होगा क्या आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा 2ar होगा 2ar माइनस लगा दीजिए। इसका खोलेंगे तो जाएगा आर का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर माइनस होगा। पूछे क्यों हमको पता फार्मूला खोलेंगे यहाँ क्या होगा देखिए अच्छे समझाते हैं। हाँ आर का स्क्वायर होगा प्लस ए का स्क्वायर उसके बाद से माइनस माइनस 2ar लेकिन जैसे ये कोष्टक को हटाएंगे इस कोष्टक के बाहर कौन चिन्ह माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक सही है। बट्टे हमारा क्या है आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सही है। दिख रहा है ना भाई यहाँ तक। चलिए दिख रहा है ना भाई दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब क्या करते हैं आर से नहीं कर लेते हैं यहाँ से भाई क्या होगा आर से आर कट गया ए से ए कट गया 2 मिलके 4 हो जाएगा। ये कहानी यहाँ राइट करते हैं इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए तो भैया बचा क्या यहाँ बच गया ई नेट बराबर निकल के क्या आया हमारा भाई के क्यों और इंटू 2 और 2 मिलके 4ar बट्टा क्या बचा भाई आर का स्क्वायर अब माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब हम क्या करते हैं बराबर यहाँ से के निकाल लीजिए सॉरी ये 4 है ना इसको हम क्या करें 2 बाहर निकाल लीजिए 2 वहीं रहने दीजिए 2 निकल गया के बचा क्या यहाँ 2 क्यों निकाल लीजिए। पूछे कैसे क्या किया हमने यहाँ 4 है 4 को हमने तोड़ दिया क्या 2 गुणे 2 में तोड़ दिया तो 1 2 हमने पहले दिया और 1 2 हमने यहाँ रख दिया और ये क्यों उतर गया ये उतर गया और यहाँ पे आर उतर गया। सही यहाँ तक। फिर इससे देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भैया। ये 4 है तो 2 दूना 4 होता है ना 2 दूना 4 तो इस 2 को हमने यहाँ लिया 2 दूना देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 दूना 4 जगह यानी इसको तोड़ा क्यों तोड़ा है इसको लाने के लिए पी बनाने के लिए। पी कब आएगा जब 2 क्यों ए रहेगा। यहाँ देखिए ये के हो गया इसमें 2 बाहर निकल गया 2 बच गया और ये क्यों है और ये ए है और ये आर है। ठीक है बट्टे क्या बच गया आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर उसके बाद होल स्क्वायर छूट रहा है होल स्क्वायर ये। अब देखिए यहाँ से हमने क्या नोटिस किया कि 2 क्यों ए दिख रहा भाई 2 क्यों ए और पी होता है रखेंगे तो हो जाएगा 2 के इसका मान पी हो गया आर हो गया बट्टे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे कि जो हमारा ए है देखिए ध्यान से अगर आर बहुत दूर जा रहा है बहुत दूर है बहुत अधिक है तो ऐसे में ए बहुत छोटा होगा। जब बहुत छोटा होगा तो ए को हम नगण्य मानेंगे कब जब हमारा आर बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ा तब ए हमारा क्या हो जाएगा नगण्य क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। ऐसे केस में ए खत्म हो गया तो बचा क्या यहाँ बच गया 2 के पी आर बट्टा जब ए खत्म हो गया तो बचा आर ये 2 दूना आर पे हो जाएगा 4। अब एक आर से एक आर कट जाएगा 3 बचेगा तो क्या निकल के आएगा भाई दिख रहा है आपको दिखेगा 2 के पी बट्टा आर पे क्यूब कुछ दिख रहा है। हाँ निकल के हमारा क्या आ गया ध्यान से देखिए ई नेट निकल के क्या आ गया भाई 2 के पी बट्टा आर का क्यूब कितने प्यार से आ गया। कोई समस्या मजा आया। यही था हमारा सामने यहाँ पे आया हुआ है यानी किसी वैद्युत ध्रुवीकरण उसके अक्ष पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह 2 के पी बटे आर क्यूब होता है। अब कहेंगे है क्या देखिए ये केस हमारा नियतांक है कांस्टेंट है नियतांक कह सकते हैं ये नियतांक है। पी हमारा क्या है ये सामने हमारा पी दिया है द्विध्रुव गुण है ठीक। आर क्या है तो ये दूरी हो गया कौन दूरी ये दूरी हमारा कौन दूरी है द्विध्रुव से बिंदु पी की दूरी है। यहाँ तक कहानी कंप्लीट। चलिए आराम से नोट कर लीजिए। एक बात और ये जो नेट आवेश निकला है किसका था अक्ष पे था तो आप लिख सकते हैं कि ई अक्ष तो कल ये काम आएगा जब अगली वीडियो बनाएंगे ये काम आएगा। तो ई अक्ष बराबर क्या आया है 2 के पी बट्टा आर पे क्यूब।
आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कहानी कंप्लीट होती है। कल आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इस द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रिवीजन करते हैं। फटाफट लीजिए। चलिए देखिए अब, चलिए देखिए भाई, तो क्या पढ़ना था हमको कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना था। तो कहाँ करना था, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, यानी ये हमारा वैद्युत ध्रुव है और इसी के अक्ष पर हमने कोई बिंदु पी लिया जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस भी बिंदु पे हमको गणना करना होता है, तो जिस बिंदु पर करना होता है उस बिंदु से और इस द्विध्रुव के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले दूरी हमने सेंटर से मानते हैं, तो सेंटर से यहाँ दूरी कितना मान लिया हमने, r मान लिया। राइट, अब इस द्विध्रुव के कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। तो पहले हम क्या करेंगे, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर इससे कारण निकालेंगे। तो हमको पता है पहले दूरी निकालना होगा, तो हम भी क्या करेंगे, जिस बिंदु पे निकालना है इस बिंदु से और जिस आवेश से, इन दोनों के बीच दूरी कितना है, तो ये हमारा r है। देखिए भाई, ये r है, ये r हो गया और ये हमारा a हो गया, तो जोड़ेंगे तो r धन a निकल गया। उसके बाद इस आवेश के और इस बिंदु की दूरी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ तक पूरी दूरी r है और इतना a है, इस पूरे r में से a हटा दिया, खट से दूरी निकल गई। ठीक, यहाँ से निकल गई। उसके बाद हमने क्या कहा कि प्लस क्यू के कारण उस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E होगा वो कितना होगा, के क्यू बट्टा दूरी का स्क्वायर। फॉर्मूला सामने है कि के क्यू बट्टा दूरी का स्क्वायर, दूरी हमारा r प्लस a है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हमने कहा कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे E क्यू बराबर क्या होगा, वही के क्यू बट्टा दूरी का स्क्वायर, दूरी हमारी यह है। आराम से समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर हमने जज किया कि भाई नेट निकालने के लिए हटाना पड़ेगा। हटाएंगे क्यों, सुनिए इसका ये रीजन है क्यों हटाएंगे भाई। इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये प्लस है और प्लस आवेश के कारण जो भी हमारा वैद्युत क्षेत्र बल लगता है वह इस बिंदु पे उसके दूर होता है, यानी प्लस से दूर होता है, इसका इधर होगा। और यहाँ पे देखेंगे ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश जो भी वैद्युत क्षेत्र की बल होता है, वैद्युत क्षेत्र बल होता है, वह माइनस की ओर यानी इधर होगा। एक दूसरे के विपरीत होने के नाते हमने कुल नेट निकालने के लिए हमने क्या किया, उन दोनों को घटाया। जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाएंगे तब जाकर के नेट निकलेगा। राइट, ये हमने क्या किया, पहले तो पता किया कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हमको पता है जिसका हर बड़ा आएगा उसका मान छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है और ये क्या छोटा है, ऐड कर दिया। अब हमको पता है कि नेट निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो आराम से घटाने के बाद हमने इसका मान रखा, इसका भी मान रख दिया। अब फटाफट के क्योंकि दोनों कॉमन था, निकल गया, यहाँ 1 बच गया, ये उतर गया, यहाँ भी 1 बच के उतर गया। राइट, तब हम क्या करेंगे, ये उतर गया, यहाँ से हर बार करेंगे, इससे गुणा इसमें करेंगे, इससे गुणा इसमें करेंगे, हो गया गुणा भाई, फिर आपस में करेंगे, ये निकल के आ गया। राइट, उसके बाद इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद से r कट गया, a से कट गया, 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि हमारा पहले से था बट ये हमारा राइट हो गया। उसमें हमने क्या किया, इस 4 को 2 जगह बांट दिया, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे है। उसके बाद से 2 बाहर निकल गया और ये उतर गया। अब 2 हमारा यही है, ये क्यों है, ये ए है, ये आर है, बट्टे जो था वही रह गया। उसके बाद हमको पता कि 2 क्यों ए बराबर क्या था, पी होता है, तो इसका हमने पी रख दिया, ये आर उतर गया, 2 क्यों उतर गया, 2 के ये भी उतर गया। हमको पता कि अगर r बहुत दूर हो, r का मान बहुत बड़ा हो, ऐसे में एक मान बहुत छोटा होगा। जब एक मान छोटा होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, नगड़ मान लेंगे। जब नगड़ से ए हमारा खत्म हो गया, कि 2 के पी आर बच गया। उसके बाद से r बचा 2 दूना, यहाँ पे 4 बच गया, एक r से r पड़ेगा, r पे 3 बचेगा, बचा क्या 2 के पी बटे आर क्यू। ये हमारा आंसर था। इसको हमने अच्छे से यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, यहाँ राइट कर दिया कि ई नेट बराबर 2 के पी बटे आर क्यू, ये हमको लाना था। ये बताओ कि चूंकि किसकी वजह से नेट है, ये अक्ष पे है, तो नेट जब हमने अक्ष लिख दिया तो कल इसमें मजा है। ठीक है, इन्हीं सब 2 साथ आज टॉपिक हमारा क्या होती खत्म होती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे इसकी हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और आप वीडियो में वंचित नहीं रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अब रेगुलर एक वीडियो नहीं 2 वीडियो अपलोड होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का अपलोड किया जाएगा। और आपके बोर्ड के एग्जाम आने से पहले हम सारे वीडियो को कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें, ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई हो सके, और आपकी बेहतरीन पढ़ाई, आपके अच्छे नंबर में ही हमारी सफलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।